और हार मान लेना, दोनों में सिर्फ शुरुआत का फर्क है। हो सकता है कि आप शुरुआत करके भी हार जाओ, लेकिन उस शायद में एक पॉसिबिलिटी होती है जीत जाने की। तो हारने से मत डरो, हार मानने से डरो। तो जिंदगी की इस रेलगाड़ी में बस चलते रहो, रुको मत। धीरे धीरे सफ़र भी समझ में आने लगेगा और जीत की मिठास भी महसूस होने लगेगी। ये पीछे चेक पोस्ट था, देखो ये रुके हुए ना, सबको रोका हुआ है चेकिंग वगैरह के लिए। रास्ते में कई जगह मिलेंगे, इसका मतलब चेक पोस्ट। तो अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व टिकट कटा लिया है, 20 रुपये का टिकट करता है यहाँ पे एंट्री का। यहाँ से अब हमारा तमिलनाडु जो है वो स्टार्ट हो गया है। यस, ये रहा एग्जैक्ट बॉर्डर तमिलनाडु केरला का। चलो चलते हैं। वेलकम टू तमिलनाडु, वेलकम टू अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व। कमाल की बात यह है कि केरला में कोई कॉस्ट नहीं है किसी भी चीज़ की। वहाँ सड़कें भी बढ़िया हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह सब अच्छी हैं। यहाँ पर 20 रुपये का टिकट है, हालांकि 20 रुपये कुछ नहीं होते, बट स्टिल यहाँ पर एंट्री की कॉस्ट है। और सड़कें वगैरह सब छोटी छोटी हैं। और व्यूज़ तो भाई उसके बराबरी के है ही नहीं। देखो वो बादल हैं, वो बादलों की वजह से पहाड़ ऐसे दिख रहे हैं। वो बादल आ रहे हैं लगातार, ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है, वो बादल वगैरह भी आ गए हैं। अन्नामलाई इस माउंटेन रेंज का नाम है, ठीक है, जो साउथ साइड पड़ती है ना हमारे वेस्टर्न घाट्स पे। और इन पहाड़ों की वजह से ही जो बेंगलुरु है उसमें इतनी बारिश और ठंड रहती है। बट हमारे यहाँ कुछ कंडीशंस ऐसी बैठती हैं, जैसे माउंटेन रेंज हो गई, उसके बाद मॉनसून हो गया, इसलिए एरिया हमारा है जो डेजर्टेड नहीं है। यूजुअली अगर आप अर्थ को देखोगे ना, अर्थ के मैप को, तो जहाँ से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जारी है वहाँ पर आपकी डेजर्ट फॉर्मेशंस हो रखी हैं, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, कोई चीज़ ढंग से उग नहीं पाती, टिक नहीं पाती। बट इंडिया को देखोगे, इंडिया हरा भरा है, और इंडिया का स्पेशली साउथ बहुत ज़्यादा हरा भरा है। तो ये रहा कोयम्बतूर, और उसके बिल्कुल बगल में जो है वो तिरुपुर है, और उससे ऊपर नॉर्थ में हम चले जाएंगे, वहाँ ऊटी है। तो हम कोयम्बतूर तिरुपुर के बिल्कुल बीच से जाएंगे हाईवे पकड़ के। कोयम्बतूर के अंदर से भी रास्ता जाता है यार, लेकिन आई एम स्केप्टिकल कि वहाँ भीड़ मिलेगी, तो मैं कोशिश करूँगा उसको स्किप करूँ। बाकी देखते हैं आगे जैसा भी रहता है। साउथ ऑफ इंडिया को जो चीज़ खास बनाती है वो है यहाँ की बायोडाइवर्सिटीज़। सीधी भाषा में बोले तो जंगल। यहाँ हर 100-200 किलोमीटर पे कोई ना कोई बड़ा जंगल दिख जाता है, और एक लाइफ की सच्चाई भी दी जाती है कि कहाँ हम लोग शोर शराबे में रह रहे हैं, पोल्यूशन में, और यहाँ बस शांति। Whispering secrets I can't repeat. Americana dreaming, chasing down the sound of something holy that can't be found between the prayers and the gasoline. I'm wide awake inside the dream. हमारा खूबसूरत अमरावती रिजर्वायर, ये बहुत बड़ा है यार। हम तो सिर्फ एक कोने पे खड़े हुए थे, इसके छोटे से कोने पे जो मैप में है आ भी नहीं रहा है, मतलब इतनी छोटी जगह हम खड़े हुए थे। बहुत बड़ा है अन्नामलाई रिजर्वायर भी। फ्रेंड्स तमिलनाडु में आ गए हैं, मतलब कोई जंगल नहीं, कुछ नहीं, रो तमिलनाडु। एंड डेफिनेटली भाई केरला छोड़ते ही सीनरी चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं।
साफ़ सफाई वगैरह चलो ये तो होता ही है। और जो साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं यार, वो उन पे इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, वो सिर्फ तमिल में लगे हुए हैं। पीछे 2 लगे हुए थे बट वो सिर्फ तमिल में थे। बहुत देर बाद साइन बोर्ड्स आए थे तो मैंने सोचा पढ़ लूँ कहाँ कहाँ इसमें जगह लिखी हुई हैं, बट वो सिर्फ तमिल में लिखे हुए थे, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेल। पिछले कई दिनों बाद आज तसल्ली से छठा गियर डाल पाया हूँ मैं, वरना अभी तक छठा गियर भी यूज़ नहीं हो पा रहा था। बट भाई तमिलनाडु की सड़कें एक नंबर हैं, बहुत अच्छी सड़कें हैं तमिलनाडु में। केरला में बहुत अच्छी सड़कें हैं, बट केरला में है ना विड्थ नहीं है सड़कों की, चौड़ाई आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा उसका इशू रहता है। बट ट्रैफिक जो है वो बहुत ही वेल मैनेज्ड है, पीपल आर वेल अवेयर ऑफ द ट्रैफिक रूल्स एंड एवरीथिंग, तो चलाने में इतनी दिक्कत नहीं होती छोटी सड़कें होने के बावजूद। हाँ, स्विट्ज़रलैंड का नंबर ये वही है। हाँ, जो कन्याकुमारी में मिला था हमें। They light the parts I've left behind. धारापुरम, पलानी, पल्लडम, पलाची। ना भैया, यहाँ तो हमें कहीं भी नहीं जाना, तो सीधा तो उधर जाता है। अब हम जा रहे हैं इधर से कोयम्बतूर के साइड। Between the prayers and the gasoline, I'm still alive inside. हालांकि ये रास्ता हमें देखो नीचे से दिखा रहा है, बट हम हाईवे से जाएंगे भाई। छोटे रास्ते से भाई बहुत दिक्कत है इधर तमिलनाडु में ना, स्पीड ब्रेकर इतने बना रखे हैं इन लोगों ने छोटे रास्ते पे। हम चले तो इधर से भी सही जाते, लेकिन इससे ही जाएंगे यार, NH से ही जाएंगे, नेशनल हाईवे से ही। बहुत विंड मिल्स दिखाई देते हैं इस पर। अभी इस वाले हाईवे से हम लोग आए भी नहीं हैं, पता नहीं बना हुआ है या नहीं। अरे यार, बैरिकेड्स दिख रहे हैं मुझे। चलो देखते हैं थोड़ा जाके आगे जो भी है। हाईवे इज़ हाईवे एट द एंड ऑफ द डे। Radio hums like a memory ghost. I'm driving through the quiet. ये डायरेक्ट दिखा रहा है हमको कोयम्बतूर से, है ना। तो कोशिश वही है कि कोयम्बतूर के अब इसी से चलते हैं। छोड़ा, एटलीस्ट छोड़ा हाईवे तो मिलेगा यार, वो बहुत ही छोटी सड़कें हैं और कई दिन हो गए चलाते हुए इन पे, तो अभी मन भी नहीं है। There's a promise in the dark I keep whispering secrets. तमिलनाडु के अंदर भारत का सबसे बड़ा विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। यहाँ पर इतने विंड टर्बाइन्स हैं कि आप हैरान हो जाओगे। जिस भी हाईवे पे जाओगे आप, जिस भी डायरेक्शन में जाओगे, आपको विंड फार्म्स ही विंड फार्म्स दिखाई देंगे। इनकी संख्या सच में बहुत ज़्यादा है। On the gasoline, I'm wide awake inside the dream. There's a church with its door cracked wide. तो भाई यहाँ से तो हम निकल लिए हैं उदुमलपेट, और तमिलनाडु तो भरा पड़ा है भाई इनसे, विंड मिल से, जो आपकी कोस्टल साइड है और वैसे है। ठीक है भाई, नज़ारों के मज़े लेते हुए चलते हैं, आप भी लो। Piece of time. I can't tell, तिरुपपुर 64, ऊटी 130। but I keep reaching for the end. अरे यार, आगे फिर रास्ता बंद है। Americana dreaming, chasing down the sound of something holy that can't be found. क्या ही कर सकते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं। हर चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन है इधर, कोई भी चीज़ बनी नहीं हुई है। अब देखो कहाँ कहाँ से जाया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे 10 साल पहले यूपी था ना, सारे हाईवे बनने लग रहे थे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ काम चलता हुआ दिखता नहीं है। हो भी रहा हो तो बहुत स्लो पेस में है। यहाँ लगा हाईवे से जल्दी चले जाएंगे, बट ऐसा लग नहीं रहा है। भाई पहुँच लिए ऐसे तो हम कोयम्बतूर, पहुँच लिए ऐसे हम ऊटी। ऐसे लग रहा था आधा घंटा लगेगा कोयम्बतूर जाने में, 50 किलोमीटर जब लिखा आया था। कितना अच्छा हाईवे है, आधे घंटे में चले जाएंगे। देखो कहीं पे काम नहीं चल रहा है, देखो है, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। ठीक है भाई, देखेंगे NH 84। तो खाने का देखते हैं यार, कहीं थक गया मैं। हम लोग तो आ गए भाई डेड एंड पे।
पता नहीं किस खुशी में बंद किया हुआ है रास्ता। ओ भाई साहब, अंकल ख़तरनाक है यार, हमारी तो हरी बाइक चढ़ भी नहीं पाएगी यहाँ से। चलो कोशिश करते हैं, चढ़ेगी गिरेगी जो भी होगा देखा जाएगा। भाई यार इस पे टायर अटक जा रहा है, चढ़ाई कैसे जाए। ये पत्थर हटा, ये हाँ ये हटा, वो भी हटा, वो भी हटा। ओ भाई साहब चढ़ गई। पता ये लद्दाख यहीं हो गया हमारा। अब बैठ जा, पसीने में ना गया मैं, बैठ आजा। हाय चलो यहाँ से निकलते हैं यार। उनकी तरफ गाड़ी अटक गई, कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। जैसे तैसे करके भाई NH83 पे हम चढ़ ही गए, और हकीकत में जैसे तैसे करके ही चढ़े हैं। उसमें पूरे हाईवे पे कहीं काम नहीं चल रहा है, वो टूटा फूटा पड़ा है। टुवर्ड्स कोयम्बतूर, टुवर्ड्स ऊटी, लेट्स गो। Between the prayers and the gasoline, I'm wide awake. भाई निकलते हैं डेस्टिनेशन की ओर, ऊटी की तरफ। खाना पानी हो गया, अब सीधा निकला जाए। बैठा जा। ये देखो आप, जेम्स ऑफ तमिलनाडु। मेन हाईवे को रेड लाइट से रोका हुआ है, जानते हो रेड लाइट 120 सेकंड की रेड लाइट है। बस कोयम्बतूर एक बार क्रॉस हो जाए, इस हाईवे से ही हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद अपना ऊटी वाला रास्ता शुरू हो जाएगा, पहाड़ों वाला। मुझे पता लग गया है यहाँ इतना टाइम क्यों लगने वाला है। ये पूरे नेशनल हाईवे पे रेड लाइट्स लगाई हुई हैं, और ये जो सामने वाली रेड लाइट है ना, ये पूरा 200 सेकंड की रेड लाइट थी। ये है कुरीची लेक। साउथ इंडिया में क्या है ना, देखो लेक्स हिंदुस्तान के लगभग हर शहर में एग्जिस्ट करती थी। अगर आपके शहर में नहीं है, अपने दादा से पूछो, आप अपने पिताजी से पूछो, वो बताएंगे कि हाँ पहले लेक होती थी लेकिन वो अब गायब हो गई है। साउथ इंडिया में वो सभी लेक्स आज भी ज़िंदा हैं, इसी वजह से आपको यहाँ हर शहर में आउट ऑफ नोवेयर लेक्स वगैरह दिख जाएंगी। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होती थी, और ख़ासतौर से जो मेरा शहर है उसमें कई 100 लेक्स थी। आप पूछना एक बार लोगों से, जो पुराने लोग होंगे ना वो बताएंगे आपको। देखो कितनी बड़ी बड़ी लेक्स हैं, शाम को क्या मस्त मज़ा आता हो इनके साइड में घूमने में, ठंडी हवा लगती होगी एकदम। यहाँ को कोयम्बतूर और त्रिपुर वगैरह में भी अगर शाम के टाइम ठंडी हवा लगती है, क्योंकि मैं यहाँ जब बोला ना, मैं आया था एक बार त्रिपुर में, तो मैं जुलाई में आया था। तब जुलाई देखो, जून जुलाई बिल्कुल गर्म महीना होता है, बहुत गर्म होता है। तो जून जुलाई में भी शाम के टाइम जो है वो मौसम ठंडा था, मतलब हवा ठंडी थी, ठंडा तो नहीं था, हवा ठंडी ठंडी लग रही थी। हमारे यहाँ तो लू चलती है। तो ये इधर देखो बहुत कॉमन सीनरी है इधर तमिलनाडु में ना, मैंने बहुत कई जगह देख लिया। देखो आंटी चला रही है, अंकल पीछे बैठे हैं, मतलब 3-4 जगह मैंने ऐसे ही देख लिया है। लड़कियाँ चला रही हैं, वहाँ पहाड़ों पे भी है ना, लड़की बाइक चला रही थी, लड़के पीछे बैठे थे। और पुल के ऊपर आते ही यार पहाड़ों की पहली झलक भी दिख गई। ये रहे वो पहाड़, अन्नामलाई की रेंज है। आपने टॉलीवुड का नाम ज़रूर सुना होगा। तमिलनाडु की जो पिक्चरें होती हैं वो आज पूरे देश विदेश में जानी जाती हैं, लेकिन उसकी शुरुआती नींव इस शहर से रखी गई थी जिसका नाम है कोयम्बतूर। Where the gray waves meet the sand. Once it carried sharper edges. Now it fits inside my hand. तो भाई बहुत टाइम लग गया यार बुकिंग ढूंढने में, ऊटी में बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हमारा जो स्टे है ना, वो मैंने बिल्कुल नॉर्थ में किया है बुक,
नॉर्थ मतलब बोले तो पूरा ऊटी निकल के है, वो लेक वगैरह भी सब निकल के ऊपर की तरफ लिया है, ताकि हम वहाँ से सीधा जब बेंगलुरु की साइड निकले ना तो बाहर से बाहर निकल जाएं, हमें भीड़ में ना घुसना पड़े। ये देखो कितनी सी रेलवे लाइन थी, ये टॉय ट्रेन की रेलवे लाइन है। Sea glass in the morning light, green and blue against the shore, not the shape it started as, but somehow worth much more. मैं ऊपर देख रहा था, दिखाई नहीं दिया मुझे तो। अरे यार पिछले वो रंबल स्ट्रिप थी, रंबल स्ट्रिप क्या, रंबल ब्रेकर्स थे भाई, स्पीड ब्रेकर थे कई सारे एक साथ। उनके ऊपर को दौड़ा दी बाइक। कालर फॉरेस्ट चेक पोस्ट, ओके फॉरेस्ट, ओके हम रात को फॉरेस्ट में से जाएंगे, गुड। शाम देखो, polished smooth by time and pour. देखो भाई दोनों तरफ घना जंगल, बिल्कुल अंधेरा है, ये देखो। तो फिलहाल यहाँ बीच में रुक गए हैं। क्यों रुके हैं? क्योंकि वहाँ पर फ्रूट्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं। और सुबह डेली कुछ खाया नहीं जाता इसी चक्कर में ना, क्योंकि प्लानिंग करने में बिज़ी रहते हैं, पैकिंग करने में बिज़ी रहते हैं, फिर घूम के आते हैं, कुछ चीज़ें शूट भी करते हैं, तो उस चीज़ में खाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। और अगर अपने पास खाना नहीं है तो हो ही नहीं पाता, इसीलिए फ्रूट्स ला रहे हैं। बड़े देर बाद अब कोई मंदिर दिखाई दिया है हमको, वरना यूजुअली चर्च ही हैं इधर, जो है ना आपको हर जगह बनाए हुए, जैसे हमारे यहाँ मंदिर दिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ जय बालाजी ऐसे कर करके नाम होते हैं, यहाँ पे सेंट मैरी, जीसस ऐसे करके दुकानों के नाम है। मंदिर और चर्च देखो अगल बगल हैं दोनों एक साथ। मुझे शांति भाई इतनी पसंद है कि अंधेरा भी है ना मुझे बढ़िया लगता है कसम से। लोगों की भीड़ भाड़ से तो बढ़िया ही लगता है, भीड़ भाड़ चैं चैं से ये फार बेटर है अंधेरा भी। बात है अंधेरा है, ये सब तो है ही है। इस रास्ते की एक और अच्छी चीज़ है, और ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा कॉमन है, हमारे वहाँ इतनी कॉमन नहीं है। केरला में भी जो थे वो सिग्नल नहीं थे, बेकार सिग्नल थे, पुअर सिग्नल थे। यहाँ पर भी जो है वो पुअर सिग्नल है, मतलब पुअर क्या है ही नहीं भाई, जीरो है। तो एक बार अगर आपने मैप खोल लिया है तो ऐप को क्लोज़ मत करना बिल्कुल भी, उसको खुला रखना। मैप खुला रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो अंधेरे में है ना, हमें नहीं पता है सामने सड़क कहाँ से मुड़ेगी, इसमें देख के आइडिया लगता है। खतरनाक टर्न्स है ना इस रोड पे, ये देखो ज़रा मैप में आपको दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे लग रहा है वहीं जिगजैग कर दिया बिल्कुल आधे फीट के अंदर अंदर ही। लगातार ऊपर चढ़ रही है सड़क। देखो सामने जो भाई जा रहा है ना, उसकी बाइक हरियाणा की है। अब पता नहीं वो हरियाणा से आया है, लग तो नहीं रहा है, जितना कम लगेज ले रखा है, एक छोटा सा बैग है उसे उसके बाद। एक और सुंदर शहर कुन्नूर में, और ये हमारे साइड में चल रही है टॉय ट्रेन की लाइन। ऊटी से आप ये मान लो कि ऐसे पड़ता है 10-15 किलोमीटर पहले, 20 किलोमीटर पहले। देखो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा फ्यूल वगैरह, बट रात को थे ना तो हमने तो नीचे ही फुल करा लिया था भैया। ऊपर चले गए हम कन्नूर के, और ये देखो देखो बहुत बड़ा शहर है भाई, ये भी बहुत देर से चल रहे हैं हम लोग इसमें, और अभी 25 किलोमीटर के 1 घंटे दिखा रहा है, हमें उससे ज़्यादा ही लगेगा। ठंड लग रही है क्योंकि मेरे हाथ चुके हैं जम, उंगलियां जम चुकी है मेरी बिल्कुल। बाकी तो ठीक है यार, वैसे तो मुझे बॉडी पे तो कहीं ठंड लग नहीं रही है, बस उंगलियां ही हैं जो जम गई हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ठंड में तो मैं आया हूँ जब MP वगैरह से गुजरा था मैं रात को। चॉकलेट फैक्ट्री का बोर्ड देख रहे हो, ऊटी प्रसिद्ध है तमिलनाडु का, बल्कि ये हिस्से में बहुत ज़्यादा चॉकलेट उगाई जाती है कोकोआ से। एंड वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स ऑफ तमिलनाडु, वेलकम टू ऊटी। यस ऊटी ही है। अभी हमारी लोकेशन यहाँ से 15 किलोमीटर आगे है। ऊटी बहुत बड़ा है, पूरा ऊटी क्रॉस करके भी हमें ऊपर जाना है, तो इसलिए 15 किलोमीटर पहुँच गए भाई आखिरकार। ऊटी भी पहुँच गए 8 बजे, 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट हैं 8 बजने में। आगे भाई ऊटी से बाहर ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं, हाँ अपना स्टे भी जल्दी आ जाएगा। हाँ विंटर ग्लव्स भूल गया ना, तो उस वजह से हाथ जम गए मेरे। विंटर ग्लव्स होते बस फिर तो इशू नहीं था, और बस ध्यान में कन्याकुमारी की गर्मी रही, ऊटी की ठंड भूल ही गया मैं। पीछे लिखा था यूज़ फर्स्ट गियर ओनली, तो हम तो वही पहले गियर में ही आ गए। देखो ये लिखा यूज़ सेकंड गियर ओनली, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लगे हुए।
काफ़ी स्टीप ढलान है भाई, ऊटी मैसूर रोड। चलो अब तो स्टे आने वाला है भाई, वहीं मिलते हैं। bits of color scattered gently on the shore.